हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल द इनक्रेडिबल में। हर रोज़ की तरह आज हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आए हैं, तो हमारी यह वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। तो आज हम देखते हैं भारत की सबसे लंबी नदियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, भारत में नदियों को एक खास दर्जा दिया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जो नदियों के भूमि के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहाँ नदियों को पवित्र माना जाता है और उसको पूजा भी जाता है। यहाँ नदियाँ हमारी अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं और पीने से लेकर सिंचाई तक हमारे बहुत काम आती है। यहाँ नदियों को धर्म और आस्था से जोड़कर भी देखा जाता है। दोस्तों, आज हम आपको हमारी यह वीडियो में भारत की 10 सबसे लंबी नदियों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप हमारे यह चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। भारत की पहली लंबी नदी है दोस्तों सिंधु नदी। दोस्तों, सिंधु नदी एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, जिसका उद्गम भारत में हिमालय से होता है और इस नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर तक की है। भारत की लंबी दूसरी नदी है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम एक देव पर रखा गया है, जिसका मतलब होता है दोस्तों ब्रह्म का पुत्र। यह नदी तिब्बत से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर तक की है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत को बांग्लादेश और चीन से जोड़ती हुई बहती है। भारत की लंबी तीसरी नदी है दोस्तों गंगा नदी। गंगा नदी का भारत के इतिहास में बहुत ही ज्यादा महत्व है। गंगा नदी को सबसे पवित्र माना जाता है, जिसकी लंबाई करीब 2510 किलोमीटर की है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और माना जाता है दोस्तों कि इसका पानी इतना पवित्र है कि कभी खराब नहीं होता और लोग इसे भरकर अपने घर में भी रखते हैं। भारत की लंबी चौथी नदी है दोस्तों गोदावरी नदी। दोस्तों, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के तंबक पर्वत से निकलती है, जो करीब 1450 किलोमीटर लंबी है। यह नदी महाराष्ट्र से निकलकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। गोदावरी नदी को भी काफी पवित्र माना जाता है। तेलुगु के गोदा स्तंभ से इस नदी का नाम रखा गया है। इसका मतलब है दोस्तों मर्यादा। पांचवी नदी है दोस्तों कृष्णा नदी। दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के सतारा जिले से होता है। करीब 1400 किलोमीटर लंबी यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इन चारों राज्यों में सिंचाई के लिए कृष्णा नदी का ही पानी इस्तेमाल किया जाता है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। छठी नदी है दोस्तों यमुना नदी। दोस्तों, यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलकर हरियाणा की सीमा से होते हुए दिल्ली और आगरा से होते हुए इलाहाबाद में गंगा नदी से मिलती है। यह नदी करीब 1376 किलोमीटर लंबी है। सातवीं नदी है दोस्तों नर्मदा नदी। दोस्तों, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ों से निकलती है। नर्मदा नदी, जिसकी कुल लंबाई करीब 1312 किलोमीटर की है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर महाराष्ट्र से गुजरात होते हुए अरब सागर में जाकर मिलती है। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। उसके ऊपर सबसे बड़ा डैम सरदार सरोवर डैम बना हुआ है और उसके ऊपर वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की प्रतिमा बनी हुई है। तो दोस्तों, एक बार तो इसे आपको जरूर देखना चाहिए। आठवीं नदी है दोस्तों महानदी। दोस्तों, महानदी छत्तीसगढ़ रायपुर के पास स्थित सिहावाद की पहाड़ियों से निकलती है, जिसमें कई नदियों का संगम होता है और इसी कारण इसे महानदी कहा जाता है। इस नदी की कुल लंबाई है दोस्तों करीब 890 किलोमीटर। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नौवीं नदी है दोस्तों कावेरी नदी। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी के पहाड़ों से निकलती है और कर्नाटक और तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। यह नदी की कुल लंबाई है करीब 800 किलोमीटर। 10वीं नदी है दोस्तों ताप्ती नदी।
दोस्तों, ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली एक नदी है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होता है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर गुजरती हुई अरब सागर में खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई है करीब 724 किलोमीटर। इस नदी को कई उपनामों से जाना जाता है। तापी, सूर्यपुत्री और आदि गंगा के नाम से हम जानते हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी भारत की 10 सबसे बड़ी नदियों के बारे में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है और ऐसे ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।